नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। बहुत ही बड़ा मुद्दा, बहुत ही बड़ा मसला। कांग्रेस पार्टी साथियों आज दावा कर रही है कि हमारे 90 विधानसभा सीटों के ऊपर करीब 2500 से ज़्यादा लोगों ने फार्म भर करके अपनी टिकट मांगने का काम किया है और 2700 के आसपास जो प्रत्याशी हैं साथियों, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि करीब 2700 आदमी भारतीय जनता पार्टी के निशान पर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन साथियों, दोनों पार्टियों को अगर हम मिला लें और स्थिति को साफ स्पष्ट करें तो 90 टिकटें ही दोनों पार्टियां साथियों बांट पाएंगी। बाकी जो प्रत्याशी करीब 5000 प्रत्याशी साथियों बचते हैं, उनके लिए मेरा एक खुला आह्वान है और एक निवेदन भी है। बार बार समाज के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग और नौजवान वर्ग एक चर्चा करता है और वो चर्चा ये करता है कि जब नौकरी के लिए भी एक आयु सीमा निर्धारित है, रिटायरमेंट की सीमा भी निर्धारित है, तो राजनीति में रिटायरमेंट की सीमा लागू क्यों नहीं है। अगर इस प्रकार के फैसले आप लागू करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से साथियों सुने, उस पर अमल करने का काम करें। सर्वप्रथम तो मैं एक बात आपको बताऊं, हरियाणा प्रदेश का कोई विधानसभा क्षेत्र साथियों ऐसा नहीं है जहां 1,80,000 से कम मतदाता हों। कई हलकों के अंदर तो ये वोटरों की संख्या करीब 2 लाख के पास भी है और पार भी है। उस 2 लाख वोटों में से अगर निकाल करके देखेंगे तो करीब 1 लाख मतदाता यानी कि 50% मतदाता डिजर्व करता है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो मांग है वो यही शर्त है कि मिनिमम आयु विधायक पद के लिए 25 वर्ष की होनी चाहिए और एक धनराशि जो सिक्योरिटी के रूप में इलेक्शन कमीशन फार्म के साथ प्रत्याशी से जमा करवाता है, एक वो कंडीशन है। एक वो पागल और दिवालिया ना हो, एक ये कंडीशन है। अगर उम्र की सीमा को हम मान करके चले तो साथियों 50% मतदाता हर हल्के से चुनाव लड़ने के योग्य हैं। लेकिन हम दूसरों के बारे में चर्चा करते रहते हैं कि कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और हर पार्टी में एक अनार 100 बीमार वाली साथियों बात है। मैं तो आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि भारत के प्रजातंत्र की एक खूबसूरती तो जरूर है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का नागरिक कोई भी देश का हो, कहीं पर भी जा कर के अपना चुनाव का आवेदन कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए बाध्यता ये नहीं है कि वो उसी हल्के का स्थायी निवासी हो। तो जो आदमी विभिन्न पार्टियों से आज साथियों टिकट की मांग कर रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिल रही, अगर वो राजनीति के अंदर एक रिटायरमेंट की एज लिमिट करवाना चाहते हैं या और संशोधन करवाना चाहते हैं, तो एक प्रयास उन्होंने छोटा सा करना होगा। वो प्रयास ये करना होगा, अभी आने वाली 1 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों चुनाव होने जा रहा है। 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक अगस्त के महीने में आवेदन होंगे और 16 तारीख को आवेदन वापस लेने की अंतिम तारीख रखी गई है। तो ऐसे जो राजनीति करने के इच्छुक नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं और बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे मेरा खुला आह्वान है कि आप एकत्रित हो और एक हल्के का आप चयन करो कि किस हल्के से हमने सभी ने फार्म भरना है। टारगेट तो होना चाहिए साथियों 5000 आदमियों का, लेकिन 5000 आदमी भी अगर इकट्ठे होकर के एक हल्के से फार्म भर देंगे, आप सोच करके देखोगे तो 5000 निशान उन प्रत्याशियों को देने पड़ेंगे। वो निशान साथियों कहाँ से आएंगे? 5000 प्रत्याशियों को अंगरक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, वो अंगरक्षक कहाँ से आएंगे? और दूसरी बात साथियों, एक मशीन के ऊपर कितने निशान प्रिंट होते हैं? 18 से 20। यही निशान प्रिंट होंगे तो मशीनें अगर 5000 प्रत्याशी किसी विधानसभा क्षेत्र से अगर आवेदन कर दें, क्योंकि कोई अड़चन नहीं है किसी प्रकार की। जो प्रक्रिया मैंने बता दी कि एक एज लिमिट होनी चाहिए, वो एज लिमिट 50% मतदाताओं की हर हल्के से है। अगर 1,80,000 मतदाता हैं या 2 लाख मतदाता हैं तो 1 लाख व्यक्ति तो योग्य हैं चुनाव लड़ने के, और 1 लाख के हिसाब से आप पूरे हरियाणा प्रदेश में देखोगे तो 90 लाख व्यक्ति हो गए। लेकिन एक हल्के का चयन करके 5000 आदमी तो राजनीति के जो इच्छुक हैं, जो रुचि रखने वाले हैं, वो कहीं कहीं से आवेदन साथियों कर ही सकते हैं। और जब वो आवेदन होगा तो वो मशीनें कहाँ रखी जाएंगी? उन मशीनों को संभालने के लिए कितना स्टाफ चाहिएगा? जो बार बार प्रत्याशियों की मीटिंग प्रशासन बुलाता है और बुला करके दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनके लिए तो एक रैली नुमा माहौल जैसे हो जाएगा साथियों।
और इस प्रकार का कदम हरियाणा प्रदेश का अगर जागरूक मतदाता आज एक विधानसभा क्षेत्र से उठाने का काम करता है तो आने वाले समय में इसका प्रभाव जो हो देश पर पड़ेगा। बाकी हलकों के अंदर भी स्थिति बनेगी और इलेक्शन कमीशन को, भारतीय निर्वाचन आयोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि इसमें क्या संशोधन किया जाए। चाहे तो वो सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे कि जो फीस जमा कराते हैं कि वो ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, या कोई एज लिमिट रखेंगे, या योग्यता रखेंगे शैक्षणिक की योग्यता क्या होनी चाहिए। कि आज ना तो शैक्षणिक की योग्यता का पैमाना है, ना रिटायरमेंट की कोई एज लिमिट है। चाहे किसी भी प्रकार से आदमी का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो वो भी चुनाव के लिए साथियों आवेदन कर सकता है। पढ़े लिखे बेरोजगार जो रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं, जो बार बार प्रयास कर रहे हैं, वो बेचारे उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, उनके भी चांस फिक्स कर दिए जाते हैं कि आप इस उम्र तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन देश के चलाने के लिए और प्रदेश को चलाने के लिए कोई आयु सीमा रिटायरमेंट की साथियों निर्धारित नहीं है। ये बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा सा इसके बारे में आप सोच करके देखिए। तो मैं तो आपसे आह्वान करता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 9813454535। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, 9813454535। मैंने पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी 5 साल पहले एक अपील आपसे की थी, उसमें 100-150 आदमियों के मेरे पास फ़ोन कॉल भी आए थे। लेकिन मैं चाहता हूँ 100-150 से साथियों काम नहीं चलेगा, ये संख्या हज़ारों में होनी चाहिए। और सारे के सारे बात करके एक मीटिंग बुला लेंगे एक दिन। अगर आप जो इच्छुक व्यक्ति हैं आप मेरे से संपर्क कर लेना, आपका नाम मैं डायरी में लिख लूँगा, फ़ोन नंबर नोट कर लूँगा। और जब कभी भी भविष्य में मीटिंग बुलाई जाएगी तो 1000 से ज़्यादा प्रत्याशी तो साथियों एक हल्के से होने ही चाहिए। तब जा कर के राजनीतिक दलों के भी आंखें खोलेंगी और इलेक्शन कमीशन भी इस बारे में सोचने को बाध्य होगा और मजबूर होगा कि कोई आयु सीमा निर्धारित की जाए रिटायरमेंट की, या शैक्षणिक योग्यता लागू की जाए, या स्वास्थ्य के मापदंड रखे जाएं। और तभी जा कर के इस प्रकार के अच्छे कानून देश के अंदर बनेंगे और इसमें बदलाव आएगा। तो इस बदलाव की मुहिम में आप कितना मेरा साथ देना चाहते हैं? अगर 1000 आदमी एक हल्के से साथियों आवेदन के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं हल्का निश्चित नहीं कर रहा हूं कि किस हल्के से भरेंगे, हल्का आप लोगों ने निश्चित करना है। और हमारा प्रयास ये होगा, जो अपने आप को बड़े और शंभू नेता मान बैठे हैं, हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी का चयन करेंगे जहाँ से हम इकट्ठे होकर के फार्म भरें। बात वोट की नहीं है कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ, अगर 5000 आदमी अगर आवेदन जिन्होंने कर दिया तो इलेक्शन कमीशन को साथियों चुनाव करवाने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं करवा पाए तो बैलेट पेपर से तो किसी प्रकार से चुनाव संभव है ही नहीं, ये वोटिंग हो जाए, क्योंकि उसका साइज कितना बड़ा होगा और प्रत्याशियों के निशान कितने छोटे उसके ऊपर होंगे, और इतना बड़ा बैलेट पेपर को मोहर लगाने के लिए ढूंढना पड़ेगा उस निशान को, फिर उसको फोल्ड करना पड़ेगा, फिर वो ढोल में डालना पड़ेगा, और फिर मन पत्रों की गिनती किस आधार पर होगी। तो बड़ा ही गंभीर मसला ये है। लेकिन देश के नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से और शिक्षाविदों से मेरा पुनः एक अनुरोध विशेष रूप से ये है कि इस मुहिम में आप जुड़ने का काम करें। मैंने फ़ोन नंबर अपना आपको बता दिया है, जिस साथी के फ़ोन आएंगे उसकी मैं लिस्ट बना लूँगा। लेकिन अगर 1000 आदमी भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर तैयार होते हैं तो ये बदलाव की पहल साथियों आपके सहयोग से हमें करनी पड़ेगी। और इस मुहिम में साथ दीजिए, जुड़िए, ताकि आने वाले समय में इन कानूनों के अंदर कोई बदलाव इलेक्शन कमीशन, भारतीय निर्वाचन आयोग कर सके, और जो नौजवान हैं उनके बारे में भी एक रास्ता निकले कि जब क्वालिफिकेशन लागू हो जाएगी तो साथियों आज बहुत से विधायक, MLA, MPs इस कदर बैठे हैं जो 10वीं पास भी नहीं है। पंचायतों में तो 10वीं 12वीं की शैक्षणिक योग्यता लागू हो गई सरपंची पद पे तो, लेकिन MLA, MP के लिए शायद वो कानून साथियों शायद क्या वो कानून अभी तक बना ही नहीं है। तो ऐसे कानूनों में बदलाव करवाने के लिए एक जागरूकता की ये पहल, और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आप इस मुहिम का पार्ट बने, और जो साथी इसमें रुचि लें वो जो नंबर मैंने आपको बताया है उसके ऊपर कॉल करें। और जब कभी भी भविष्य में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, आवेदन की प्रक्रिया 5 तारीख को शुरू हो जाएगी, तो 2-4 दिन के अंदर ही आप मेरे से संपर्क करने का प्रयास करें। जो मीटिंग तय करी जाएगी जिस स्थान पर होगी वहीं बैठ करके ये फैसला ले लिया जाएगा कि हरियाणा प्रदेश की किस विधानसभा सीट से
हमने सामूहिक रूप से आवेदन करने हैं। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ, अगर वो संख्या 1000 से कम रहती है तो इस मुहिम को बड़ा झटका लगेगा साथियों, क्योंकि 1000 आदमी तो कम से कम होने ही चाहिए। कोई कई हज़ार नहीं, 500 हो गए, 700 हो गई, वैसे काम नहीं चलेगा। जब मतदाताओं की संख्या इतनी है, चुनाव लड़ने के योग्य आदमी मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इतने हैं, तो एक हल्के से साथियों 90 लाख में से तो कम 1000 आदमी तो आने ही चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। आप इस मुहिम में साथ दें, हमसे जुड़ें और इस वीडियो को जितना हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि समाज के हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।